नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं MTS 2019 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके 9 अगस्त की तीसरी शिफ्ट की। इससे पहले हमने 13 या 14 सेट कर लिए हैं, मतलब टोटल 39 सेट है। 39 सेट मैं करवाने वाला हूँ और ये सेट हिंदी में होगा क्योंकि ये सेट मुझे हिंदी में ही मिल पाया है, अंग्रेजी में मिल नहीं पाया, तो इस वजह से हिंदी में होगा। दूसरी चीज़, मैं टर्म्स को इंग्लिश में यूज करूँगा, तो हिंदी वाले हों चाहे अंग्रेजी वाले हों, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अगर आपने अभी तक हमारी CHSL वाली प्लेलिस्ट यानी CHSL टॉपिक वाइज, CHSL शिफ्ट वाइज जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ था, CGL मेंस टॉपिक वाइज, CGL मेंस शिफ्ट वाइज जो भी लेटेस्ट CGL 19 का मेंस हुआ था, उससे पहले CGL 18, CGL 19 का प्री CPO के सारे पेपर्स नहीं देखे तो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। उधर आपको सारी इंपॉर्टेंट वीडियो जो इंपॉर्टेंट कंटेंट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। दूसरी चीज़, वीडियो पसंद आएगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना ना भूलना। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जिनके पास ये PDF नहीं है वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी और जाके PDF डाउनलोड करके खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और कोई PDF होता है मैं उधर ही शेयर कर देता हूँ, तो आप जाके मेरा नोट्स है, मैथ्स का नोट्स, रीजनिंग का कंप्लीट नोट्स, SSC CGL CHSL सब के लिए, तो आप जाके उधर से डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए पहले प्रश्न पे आते हैं। हालांकि जब प्रश्न हिंदी में होता है तो मुझे भी प्रॉब्लम होती है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि अब हिंदी माध्यम वालों का भला हो जाए इसमें। वो लोग बहुत दिन से हिंदी की डिमांड कर रहे थे। कहा गया दंड आरेख यानी कि जो पाई चार्ट दिया गया है वो ABCDEF 6 कंपनियां हैं जिनकी एक माह के मोबाइल हैंडसेट के उत्पादन और बिक्री को दिखाता है। जो प्रोडक्शन है वो ब्लू कलर से और जो ऑरेंज कलर से है वो आपको दिखाता है सेल कितनी करते हैं। ऐसी कंपनियां कितनी दी गई हैं? 6। कहा गया, प्रश्न को देखिएगा, कहा गया कंपनी A, B और C द्वारा कुल मिलाकर बिक्री की गई यूनिट है, यानी A, B और C की जो बिक्री की गई, A ने 650 सेल किया है, B ने कितना सेल किया है? B ने 300 सेल किया है और C ने कितना सेल किया है? 150 सेल किया है। कहा गया इनके द्वारा सेल की गई यूनिटें A, B, C द्वारा मिलाकर उत्पादित कुल यूनिटों का कितना %? उत्पादन कितना होता है, प्रोडक्शन कितना होता है? A ने करा है 900 का प्रोडक्शन, B ने करा है 700 का प्रोडक्शन और C ने करा है 300 का प्रोडक्शन। तो आपको 9, 7, 16, 3, 1900 का कितना % है? कौन सा? ये 650 और 150, 800, 3, 1100। यानी आपसे पूछा गया 1100, 1900 का कितना % है, तो आप कहेंगे 11/19 कर लो और गुणे 100 लगा लो। तो 19 × 5 = 95, 19 × 6 = 114 होता है, यानी 19 × 5 = 95, 15 × 150, 19 19 × 7 = 133, यानी 19 × 8 = 152, लगभग 58% के आसपास आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न वही DI वाला है। कहा गया है, ये देखिएगा, कहा क्या गया है प्रश्न में, कहा गया सभी कंपनियों को मिलाकर उत्पादित यूनिटों की औसत संख्या कितनी है? उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन का आपको निकालना है एवरेज। प्रोडक्शन का एवरेज निकालने के लिए सारे प्रोडक्शन को ऐड करके 6 से डिवाइड कर देंगे। तो 9, 7, 16, 3, 19, 8, 2750 हो गया, ये 2800, 5, 33, 6, 29, 3900 हो गया। 3900 कितने कंपनियां मिलके? 6 कंपनियां मिलके, तो एवरेज कितना हो जाएगा? 650। ठीक है, अब देखो मद वध लिखा है तो आप कंफ्यूज ना हो जाना, ना मदहोश हो जाना, क्योंकि मद मतलब होता है आर्टिकल। किसी मद पर 20% छूट की पेशकश की गई, यानी 20% का डिस्काउंट दिया गया है। कहा गया एक प्रोमो कोड का प्रयोग कर ऋषि 4% नगद वापस प्राप्त करता है, समतुल्य एकल छूट कितनी है? कहा गया 20% का वैसे डिस्काउंट था और एक प्रोमो है, यानी कि एक रेफरल कोड मान सकते हो है, जिसके द्वारा उसे 4% का कैश बैक मिलता है। तो आपसे कहा गया कि टोटल उसे छूट कितने की मिलती है। देखो हम मान लेते हैं कि अगर 100 उस पर मार्क्ड था तो 20% का वैसे डिस्काउंट था, यानी 80 हो गया, और 4% का और डिस्काउंट मिल जाता है। 4% का डिस्काउंट, 80 का 4% कितना हो जाएगा? 3.2 का, और 3.2 का छूट कितना हो गया? आप देख सकते हैं कि 3.2 की छूट यहाँ मिली और 20 ऑलरेडी मिल चुकी थी, यानी टोटल कितनी छूट मिली? 20 और 3, 23.2 रुपये की, और 100 रुपये पे 23.2 रुपये कितना % हो जाएगा? 23.2%। एक तो ऐसे कह सकते हैं, दूसरा कह सकते हैं अगर X% Y% का रिजल्टेंट दिया जाए तो आप कहते हैं X + Y - XY/100, ये हो जाता है उसका रिजल्टेंट। यानी X% और Y% की अगर दो डिस्काउंट्स ऑफर किए जाते हैं तो उसका रिजल्टेंट क्या होता है? X + Y - XY/100। तो X की जगह पे 20, Y की जगह पे 4 रख देंगे, तो 20, 4, 24 -80/100 यानी 0.8। तो 24 में से 0.8 घटेगा तो 23.2% आपका रिजल्टेंट आ जाएगा। तो ये फार्मूला अगर आपको याद है तो ये प्रश्न करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और दूसरी चीज़, जो लोग पढ़ नहीं रहे हैं, CHSL का एग्जाम वेट कर रहे हैं कि टल जाएगा, देखो टलेगा वो अलग बात है, लेकिन अगर आपने तैयारी नहीं करी 1 अगस्त या जब से पेपर 1 अगस्त से शायद होना था, तो अगर 1 अगस्त या 1 जुलाई जब से होना था उस डेट में हो जाता है तो आपकी तैयारी नहीं रहेगी, आप हो जाओगे फेल। तो इसी वजह से पढ़ते रहना। आप ये मान के चलो, आप लोग अपने आप को क्यों टाइम देते हो? अगर अपने दिमाग को ये टाइम दे दिया कि भैया अभी तो मेरा पेपर 2 महीने 4 महीने बाद है, तो दिमाग जो है ना बहुत अय्याश टाइप का प्राणी होता है।
ये खुद ब खुद काम करना बंद कर देगा। आप खुद ही ट्राई करना कि आप 15 गुणे 7 करने जा रहे हो और अगर आपने दिमाग से कह दिया कि मुझसे नहीं होगा, मुझे 15 की टेबल नहीं आती, तो आपसे डेफिनेटली नहीं होने वाला। लेकिन अगर आपको कह दिया 15 गुणे 95 करो और आपका दिमाग एक्टिव मोड में है, तो आप कहेंगे 15 को 100 से गुणा करो, 1500 माइनस 75 घटा लो, यानी 1425 आपका आंसर हो जाएगा। अदरवाइज ये दिमाग को ऐसे नहीं काम करेगा। अगर मैं कह दूँ 23 का 49 से गुणा करो, तो आपको पता है 23 गुणे 50 1150 होता है, उसमें से 23 घटा दोगे 1127 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे गुणा करना आना चाहिए ट्रिक। और ये कब आएगा? जब आप अपने माइंड को प्रेशर डालोगे। भैया आपको पता होगा प्रेशर के बिना, अगर प्रेशर ना हो तो बच्चे सो के नहीं उठते हैं। आपको क्या लगता है आपका दिमाग बिना प्रेशर के काम करेगा? कभी नहीं पॉसिबल है। ठीक है, तो पढ़ते रहो। अगले प्रश्न पे आते हैं। और ये जो चैनल पे वीडियोज आ रही हैं फर्जी नहीं आ रही हैं, ये आपके लिए ही आ रही हैं, क्योंकि मैंने वही एग्जाम, आपके जो MTS होता है उससे कठिन होता है CGL, और उसके कठिन होता है CPO, फिर उसमें फेज 8 होता है, उसके बाद CGL आता है। SSC की सबसे टफ परीक्षा, तो वो 3 बार अगर निकाली है, तो ऐसे मजाक तो कर नहीं रहूँगा। ये आपके लिए फ़ायदे की चीज़ है और आप मेरे कॉम्पिटिटर नहीं हो, तो मैं इस वजह से आपको मिसगाइड नहीं करूँगा। और ना मुझे कोर्स बेचना है, तो मैं तो रियल बातें बोलूँगा। जिनको पसंद आ रही हैं वो सक्सेस होंगे, नहीं पसंद आ रही नहीं काम करोगे, अपने आप बाद में पछताओगे। एक अटेम्प्ट बाद आपको सारी बातें, ये जो मैं बता रहा हूँ आज, ये एक अटेम्प्ट बाद समझ में आनी है। तो अगर अभी मान लोगे तो समय नहीं बेकार होगा। और आपको पता होगा SSC की एक परीक्षा होने में 3 साल लग जाते हैं, तो समझ रहे हो ना। ये देख लो, कहा गया 612 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए ट्रेन B की तुलना में ट्रेन A 9 घंटे अधिक का समय लेती है। अब देखो 612 किलोमीटर, अगर B की स्पीड B है तो 612/B है, और A कितना लेगी? 612/A। लेकिन कहा गया ट्रेन A 9 घंटे अधिक समय लेती है, यानी कि 9 घंटे B से अधिक समय लेती है A। ठीक है, अब कहा गया, आगे पढ़िए, ये पड़ोसी एक तो बुलेट लेके परेशान कर चुके हैं। कहा गया यदि ट्रेन A की गति को 2 गुना कर दिया जाता है, यानी A की गति को 2 गुना, A की गति पहले कितनी थी? A, अभी कितना कर दिया गया? 2A, यानी कि आप कितना समय लगेगा? 612/2A। अभी स्पीड 2 गुनी कर दी गई। तो कहा गया वो ट्रेन B की तुलना में 3 घंटे कम का समय लेती है, यानी अब 612/B की तुलना में B द्वारा लिया गया समय कितना था? 612/B, उसकी तुलना में 3 घंटे कम का समय लेती है। ये आपको दिया गया। अब B की गति निकालनी है। आपको एक चीज़ पता होगा, मैंने क्या कहा, देखो 612 किलोमीटर जाने में B को कितना समय लगेगा? आपको पता है दूरी बटे चाल बराबर होता है समय, यानी B ने, अगर B की चाल B माने, A की चाल A माने, तो B द्वारा लिया गया समय 612/B हो जाएगा, A द्वारा लिया गया समय 612/A। तो आपसे कहा गया पहले केस में कि 612/B यानी B द्वारा लिया गया समय A द्वारा लिए गए समय से 9 घंटे ज़्यादा है। दूसरे केस में कहा गया कि जो A द्वारा लिया गया समय है, अगर A की चाल दोगुनी कर दी जाए, अगर A की चाल दोगुनी कर दी जाए, तो A द्वारा जो लिया गया समय है, ट्रेन A द्वारा लिया गया समय, B से 3 घंटे कम समय लेता है। आपको B की गति यानी B की वैल्यू बतानी है, क्योंकि B की गति यानी B की स्पीड हमने B ही मानी। तो आपको A कैंसिल करना है। यहाँ पे 612/A है, यहाँ पे 612/2 है, तो 2 से डिवाइड कर दो। पहले वाले इक्वेशन में 2 से डिवाइड कर दो। यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। बस अब घटा दो, घटाओ फटाक से। तो अगर आप घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 612/2A की जगह पे यहाँ से रख दो, देखो 612/B -3। ठीक है, यानी हमने क्या किया, 612/2A की जगह पे, देखो 612/2A की वैल्यू ये भी है, 612/2A की वैल्यू ये भी है, तो 612/2A की जगह पे हमने क्या रखना है? 612/B -3। अब दोनों को एक साइड में ले आओ, तो 612/B में से 612/2 भी घटेगा, तो 612/2 भी आ जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा 9/2 धन 3, यानी कि 15/2। तो 2 कट गया, यानी B की स्पीड आ गई 612/B की स्पीड कितनी आ गई? B बराबर आ गया 612/15, यानी 15 चौको 60, 15 0 0 15 8 120, यानी 40.8 किलोमीटर प्रति घंटे। समझ आ गया। और शॉर्ट ट्रिक के पीछे भागोगे 6 लाइन, वैसे करोगे तो 2 लाइन का प्रश्न, कोई दिक्कत नहीं होगी। शिव के बारे में दिया गया, शिव है पागल। शिव ने 13,500 में 1,35,000 में एक मैच खरीदी, उसे 1,10,000 में बेच दिया। हानि प्रतिशत आपको पता है, 1,35,000 की खरीदी 1,10,000 में बेचेंगे, 25,000 का नुकसान सह रहे। तो प्रतिशत में 25/135 गुणे 100 कर दो, आपका परसेंटेज में आ जाएगा 5/25 5 27, यानी 500/27% का ये लॉस उठा रहे हैं। अब क्यों उठा रहे हैं हमें नहीं पता। ठीक है, कहा गया 3 श्रेणी के कर्मचारी यानी 3 ग्रुप के वर्कर्स हैं A, B और C, और इनका जो अनुपात है वो 1:2:3 के अनुपात में मजदूरी प्राप्त करते हैं। यानी कि इनके द्वारा जो सैलरी मिलती है उनको 1:2 के अनुपात 3 के अनुपात में मिलती है, यानी 100, 200 और 300 पाते हैं। अब कहा गया उनका 5% और 10% और 15% अगर बढ़ा दिया जाए, इनका 5%, इनका 10% और इनका 15% बढ़ाया जाए। ठीक है, तो आपसे कहा गया उनकी मजदूरियों का नया अनुपात क्या होगा। अब A का 5% यानी 105 इनकी हो गई, 200 का 10% 210 हो जाएगा, और 300 का 15% यानी 45 बढ़ के 345 हो जाएगा। 5 से काट दो, 5 से ये 21 हो जाएगा, 5 से काटोगे ये 42 हो जाएगा, 5 से काटोगे 5 6 के 30, ये 69 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका यही, अच्छा ये कितना हो जाएगा,
200 का 10% 20 होता है, ठीक है। तो ये 220 यानी ये 44 हो जाएगा। तो 21:44:69 आपका वेतन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 100 का 5% बढ़ा 105 हो गया, 200 का 10% 220 हो गया, और 300 का 15% बढ़ा यानी 345 हो गया। इसी का अनुपात पूछा गया था। कहा गया कि रमेश ने 13% साधारण ब्याज की दर से 12,000 रुपये उधार लिए। रमेश उधार चुकता करने के लिए 5 वर्षों के बाद कितनी राशि का भुगतान करेगा। आपको पता है 13% 1 साल का इंटरेस्ट है, 5 साल बाद वो रिटर्न करने जाता है, यानी कि 13% अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5 ईयर में कितना दे देगा 65%, यानी कि 12,000 तो वो देगा ही देगा, और प्लस 12,000 का 65% ब्याज के रूप में देगा। तो 12,000 का 65% कितना हो जाएगा 120 गुणे 65 हो जाएगा, 12 छक 72, 12 यानी 7,800 रुपये ब्याज देगा। 7,800 रुपये ब्याज और 12,000 रुपये उसने लिए थे, यानी टोटल कितना पे करेगा 12,000 प्लस 7,800 यानी 19,800। समझ आ रहा है। ये प्रश्न देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कहा गया कि एचसीएफ दो संख्याएं पी और क्यू हैं जिनका एचसीएफ कितना दिया गया है ए है और एलसीएम बी है। आपको पता है अगर दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ दे दिया जाए तो आपको पता होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, यानी पी क्यू बराबर ए बी आपका आ गया, ठीक है। और आपको दिया गया ए प्लस बी बराबर पी प्लस क्यू। आप एक चीज़ बताओ, अगर पी क्यू बराबर ए बी ए प्लस बी बराबर पी प्लस क्यू तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ए की जगह पे पी रख दो या ए की जगह पे क्यू रख दो, बी की जगह पे पी रख दो या बी की जगह पे क्यू रख दो, दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। यानी हमने ए की जगह पे पी रख देना है, बी की जगह पे क्यू रख देना है। देखो ए बराबर पी बी बराबर क्यू ले लो तो यहाँ से पी प्लस क्यू बराबर पी प्लस क्यू हो जाएगा। बस आपसे पूछा गया था ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ये हो जाएगा पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब, आंसर हो जाएगा। एक तो ये बहुत शॉर्ट ट्रिक हो गई, बेसिक समझो। आपको पता है कि इनका एलसीएम और एचसीएफ ए और बी है, तो आप कहेंगे पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, यानी पी क्यू बराबर ए बी आपको पता चल गया, और ए प्लस बी बराबर आपको दिया गया पी प्लस क्यू, ठीक है। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला ओपन करो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को, तो होता है ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यही तो होता है। आपका ए प्लस बी की जगह पे पी प्लस क्यू रख सकते हो, आप कहोगे बिल्कुल रख सकते हैं, इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। आपको पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर, और माइनस टू ए बी यानी कि माइनस टू पी क्यू, और माइनस ए बी की जगह पे पी क्यू लिख ही सकते हैं। देखो ए बी की जगह पे पी क्यू यहाँ से लिख सकते हैं, यानी ये हो गया पी प्लस क्यू इंटू, आपको पता है पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर और माइनस टू पी क्यू क्या होगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अरे पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू, और उसमें से टू पी क्यू घट जाएगा यानी कि टू पी क्यू कैंसिल और बचेगा माइनस पी क्यू। और ये लिखा हुआ ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, जो कि होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यानी ये हो जाएगा पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये थोड़ा सा वही चीज़ हो गई, बात घुमा के, यानी कि चाहे ऐसे कान पकड़ो चाहे पीछे से मोड़ के पकड़ो तो बात एक ही हुई। लेकिन पहली वाली मेथड आई होप आप सबको पसंद आई होगी, क्योंकि वो 2 मिनट में है और आप लोग मेहनत करना नहीं चाहते। क्योंकि अच्छा कल किसी ने मुझसे पूछा कि एक चीज़ बताओ सर कि मेहनत कैसे करें। अब मैं पढ़ाऊँ, मैं बताऊँ पढ़ें कैसे, मैं बताऊँ कैसे किताबें पढ़ें, कौन सी किताब पढ़ें, मॉक कौन सा दें, अब ये भी बताऊँ कि कुर्सी पे कैसे बैठे, पैर कैसे लटकाएं या बिस्तर पे बैठ के कैसे पढ़ें। एक काम मैं ना करूं, आपका एग्जाम भी मैं दे आऊं और रिजल्ट भी और नौकरी भी मैं तो मुझे मिल ही गई है, मैं क्या करने के लिए पढ़ने जाऊं। आपको समझ लो, जैसे हर चीज़ मुझसे करवा रहे हो तो सैलरी भी मुझे ही मिलनी चाहिए, तो मुझे सैलरी मिल रही है, आप रहने दो, आपसे नहीं होगा, ठीक है। अगर सब कुछ मुझे ही करना है तो काहे के लिए पढ़ रहे हो। मम्मी पापा को बोल दो कि आपका एक लड़का नौकरी पा चुका है, बात खत्म हो गई, बता देना मेरा नाम। कहा गया कि 6,000 रुपीज़ है, 3 वर्ष में 7986 हो जाती है, तो ब्याज वार्षिक रूप से कितना प्रतिशत लगता है। देखो 6,000 रुपये 3 साल में इतना होते हैं, तो ब्याज कितना मिलता है 3 साल में। 6,000 अगर 7986 हो जाता है यानी 1 साल में कितना हो जाता होगा, आप देखिएगा 6,000 रुपये 3 वर्ष में कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 7986 हो जाएंगे, ठीक है। अब आपको सबसे पहले ये देखना है कि सिंपल इंटरेस्ट तो नहीं है, देख लो, क्योंकि यहाँ पे कोई इंटरेस्ट जिक्र किया नहीं गया। तो 6,000 रुपये अगर 7986 होते हैं यानी कि 1986 रुपये हमें ब्याज मिलते हैं 3 साल में, यानी 1 साल में कितना मिलता होगा 3 छके 18, 3 छके 18, 662 रुपये। और अगर 6,000 पे 1 साल में 662 रुपये ब्याज मिलते हैं, यानी कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 6,000 मतलब 6,000 का कितना परसेंट हो जाएगा 110.3, मतलब ये कितना हो जाएगा, ये 6 से 60 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा बटे 60 कर लो ना, तो ये आपका हो जाएगा, ये पॉइंट लगाइए 11.03%, और ऑप्शन में 11.03 दिख नहीं रहा है। तो आपको सीधे, अब देखो ये एसएससी वाले कितने मूर्ख हैं, ये कभी देंगे नहीं कि कंपाउंड इंटरेस्ट है सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रश्न को कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए कि आप एक बार सिंपल इंटरेस्ट चेक करें। हालांकि मुझे तो दिख रहा था ये 1338 लिखा, ये 1,000 लिखा,
देखो आपको पता है कि प्रिंसिपल दिया गया है 6,000 रुपये, ठीक है, और आपका अमाउंट दिया गया है, कितना अमाउंट बन जाता है 7986, और n बराबर 3 दिया गया। तो आपको पता है A/P बराबर होता है 1 + R/100 का पावर n। इसी फार्मूले को, ओरिजिनल फार्मूला है A बराबर P × 1 + R/100 पावर n। अब A आपका है 7986, इसको डिवाइड करना है 6,000 से, = दिया गया 1 + R/100 के पावर 3। आपका सीधे दिख गया कि ये 6 से काटोगे 1338 देगा, 1331 देगा, ये काटोगे 1000। 1331 होता है 11 का क्यूब, 1000 होता है 10 का क्यूब, यानी 11/10 का होल क्यूब बराबर हो गया 1 + R/100 का होल क्यूब। बस पावर समान है तो आधार भी समान होंगे, यानी 1 + R/100 बराबर हो जाएगा 11/10, यानी R/100 बराबर हो जाएगा 11/10 - 1 यानी 1/10, यानी R बराबर हो जाएगा 100/10 यानी 10%। यही निकालना था। अब आप कहेंगे कि इतना करना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपने प्रैक्टिस करी है तो 6 से काटिएगा 1000 हो जाएगा, ये 1331 हो जाएगा। और आपको पता है 1000 1331 यानी कि 3 साल, यानी क्यूब रूट इसका ले लो, क्यूब रूट इसका ले लो, यानी ये हो गया 10, ये हो गया 11, ये 10 का क्यूब है 11 का क्यूब है, तो 10 से 11 होने के लिए एक ब्याज मिलेगा, यानी 10% ब्याज मिल जाएगा। ये प्रश्न कर लो, अगर x⁵ डिवाइडेड बाई x⁴। अगर x⁵ को x⁴ से डिवाइड करेंगे तो बचेगा x, इसका क्यूब लिखा हुआ है और x² से डिवाइड किया गया। कितना कठिन प्रश्न है। x³ को x² से डिवाइड करोगे तो निकालने के लिए आपको कैलकुलेटर का यूज करना पड़ेगा। बहुलक यानी मोड निकालना है। मोड कैसे निकलता है, जो सबसे ज़्यादा बार आता है। 2 कितनी बार आया है, 2 बार। 3 कितनी बार आया है, 2 बार। 5 कितनी बार आया है, 3 बार, ठीक है। 7 कितनी बार आया है, 1 बार। 8 कितनी बार आया है, 2 बार। 9 कितनी बार आया है, 1 बार। और 10 कितनी बार आया है, 1 बार। सबसे ज़्यादा बार कौन आया है, 5, तो आपका मोड कितना हो जाएगा, 5। कहा गया मेट्रो ट्रेन का जो दैनिक टिकट है यानी डेली का जो टिकट है उसका मूल्य 120 रुपये है और मासिक पास 3276 का है। कहा गया सोहन मासिक पास खरीदता है, महीने में 30 दिन यात्रा करता है, तो उसकी कितने % बचत होगी। आप एक चीज़ देखो, 120 रुपये एक दिन का टिकट का किराया, 30 दिन अगर वो यात्रा करेगा तो 3600 रुपये टिकट का किराया आएगा। लेकिन वही 3600 रुपये अगर वो पास बनवा लेता है 3276 देना पड़ता है, यानी कितने रुपये कम देना पड़ता है, 324 रुपये। अगर 36 पे 324 रुपये कम मतलब हो जाता है तो कितना % का डिस्काउंट है। आप कहेंगे 324/3600 × 100 कर देंगे, 1 2 1 2 36 9 324, आपका आंसर आ गया। कहा गया एक रेलगाड़ी है जो किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट यानी कि जैसे पिलर हो गया, पोल हो गया, आदमी हो गया, उसको 25 सेकंड में पार करती है। अगर रेलगाड़ी की गति 25 मीटर पर सेकंड है, रेलगाड़ी की लंबाई, मैंने आपको बताया अगर कोई पोल, कोई पॉइंट या किसी व्यक्ति को कोई ट्रेन पार करती है तो उसके द्वारा चली गई डिस्टेंस d बराबर होती है ट्रेन की लंबाई यानी लेंथ ऑफ ट्रेन। ये आपको पता होगा, ठीक है। और अगर किसी प्लेटफॉर्म ETC को पार करती है तो उसके द्वारा चली गई दूरी होती है लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, ठीक है। अच्छा, अब आपको पता है कि 25 सेकंड टाइम कितना लेती है, 25 सेकंड का। स्पीड कितनी दी गई है, 25 मीटर पर सेकंड, तो उसके द्वारा चली गई दूरी कितनी हो जाएगी, दूरी बराबर होती है टाइम टू स्पीड यानी कि 625, तो यही इसकी लंबाई हो जाएगी, ठीक है। कहा गया कि 2 कक्षाओं m और n के एवरेज जो मार्क्स हैं वो 25 और 40 है। लिख दीजिए, यानी 2 क्लासेस दी गई हैं m और n, m का एवरेज अंक है 25 और n का 40। और कहा गया पूरी कक्षा का रिजल्टेंट जो है वो 30 है, यानी कि इनका रिजल्टेंट 25 और 40 का रिजल्टेंट 30 है। आपको पता है कि अगर 25 और 40 का रिजल्टेंट 30 है तो इनका जो मिक्सचर एलिगेशन लगा दो, 30 में से 25 घटेगा 5, 40 में से 30 घटेगा 10, और ये जो रेशियो आएगा 5 दूनी 10, 5 एकम 5, ये किसका रेशियो होगा, ये रेशियो होगा उनके जो छात्रों का m में और n में जो छात्रों की संख्या उसका अनुपात, यानी कि 2:1 उसका अनुपात हो गया। कहा गया कि एक लड़ाकू विमान है जो 1440 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गति करता है, 1 सेकंड में वो कितनी मीटर दूरी तय करेगा। अगर 1 सेकंड में उसके द्वारा ट्रेवल डिस्टेंस निकालनी है तो आपको मीटर पर सेकंड में स्पीड निकाल लेनी है बस। अगर 1440 किलोमीटर प्रति घंटे है तो आपको पता है 5/18 से अगर किलोमीटर प्रति घंटे में गुणा कर देते हैं, यानी कि अगर 1 किलोमीटर प्रति घंटे लिखा है उसको मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुणा कर दो। तो 5/18 से हमने गुणा किया, 18 से आया ये 80, 5 400, यानी 400 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड हो गई। और अगर उसकी स्पीड 400 मीटर पर सेकंड है, यानी 1 सेकंड में वो कितने मीटर की दूरी ट्रेवल करता है, 400 मीटर। ये आंसर हो जाएगा। कहा क्या गया है कि ए और बी 2 संख्याएँ हैं जिनका मीन रेशियो 6 है। आपको पता है ए और बी अगर 2 संख्याएँ हैं और इनका मीन रेशियो दिया जाता है कुछ कि 6 है, आपसे कहा गया कि इनका तृतीय अनुपात 48 है, तो ए और बी की वैल्यू बतानी। देखिएगा, ए और बी अगर 2 नंबर से तो इनका मीन रेशियो क्या होता है, √AB, तो ये बराबर 6 दिया गया, ठीक है। आपसे कहा गया तृतीय अनुपात 48 है। तृतीय अनुपात अगर ए बी और सी का तृतीय मतलब ए और बी का तृतीय अनुपात सी हो तो आपको पता होगा कि जो बी स्क्वायर होता है यानी बीच वाली संख्या का स्क्वायर वो ए सी के बराबर होगा, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि बी स्क्वायर बराबर ए सी, आपको सी बराबर 48 दिया गया तो हम कह सकते हैं बी स्क्वायर बराबर 48 है।
आपको मैंने बताया कि ए और बी का अगर थर्ड रेशियो सी हो तो बी स्क्वायर बराबर ए सी होता है। यहाँ पे सी बराबर 48 यानी बी स्क्वायर बराबर 48, ये यहाँ से हो गया। और इनका मीन रेशियो जो है वो होता है रूट ए बी। अब आप देखिए ऑप्शंस को ट्राई करिए। ऑप्शंस आपको पता है रूट ए बी बराबर 6 होना चाहिए। ए बराबर 3 रखोगे, 12 रखोगे तो भी 6 आएगा। ए बराबर 6, बी बराबर 6 रखोगे तो भी 6 आएगा। यानी ये दोनों ऑप्शन छोड़ के बाकी दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब अगर हम इसको रख रहे हैं ए की जगह पे 6, बी की जगह पे 6, तो 6 का स्क्वायर 36 और इधर 48 गुणे 6 288, दोनों बराबर है नहीं, तो ये वाला ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। यानी आपका एक ऑप्शन बचा वही सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बस याद रखना है कि थर्ड रेशियो वाला फार्मूला क्या होता है और मीन रेशियो वाला फार्मूला क्या होता है। ठीक है, थर्ड रेशियो बेसिकली होता है कि अगर ए बी और सी, मतलब ए और बी का थर्ड रेशियो सी है, तो आप कहेंगे कि बी और ए का जो रेशियो होगा वही सी और बी का होगा। यानी बी बाई ए बराबर सी बाई बी। यहीं से निकल के आता है कि ए सी बराबर बी स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे। कहा गया किस कंपनी का बिक्री प्रतिशत, वही डीआई वाला प्रश्न है, उसके उत्पादन के संदर्भ में सबसे अधिक है। यानी आपसे पूछा गया कि जो सेल है वो किसका सबसे ज़्यादा है। अगर यहाँ पे 900 का प्रोडक्शन होता है, 650 की सेल होती है, यानी कि 9 सत्ते 63 और ये 9 दूनी 18, 72% अप्रॉक्स यहाँ सेल हो जाती है। 700 में से 300 यानी कि 7 चौको 28, 43% के आसपास यहाँ पे 50% होती है। यहाँ पे 850 का 450 यानी कि 50% से थोड़ा ज़्यादा, यानी कि 55% के आसपास होती है। यहाँ पे ये 650 से थोड़ा ज़्यादा, यानी कि ये लगभग 60% के आसपास होती है। 60% नहीं, मतलब 58% के आसपास यहाँ पे होती है। देखिएगा यहाँ पे 58% के आसपास होती है। और यहाँ पे 6 सत्ते 42, 70% से थोड़ा कम, यानी 6 छक्के 36 और ये 4 छक्का 36, यानी कि 66% के आसपास होगी। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है, ए में 72%। ये आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, आपको आराम से इस प्रश्न को करना है। कहा गया एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका डायगोनल 39 का है, बाकी दोनों जो साइड्स हैं उनका डिफरेंस 21 दिया गया है, यानी ये 39 दिया गया है। और इन दोनों का डिफरेंस अगर 21 है तो इसको ए अगर मानो तो ये ए प्लस 21 हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे कहा गया है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, आपको पता है कि राइट एंगल बनाने वाली जो साइड्स हैं यानी लंब और आधार पता हो तो क्षेत्रफल निकल आ जाएगा। लेकिन आपको पता है कि कर्ण 39 है। आपको पता होगा कि 15, 36 और 39 जो होते हैं वो ट्रिपलेट बनाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है 5, 12 और 13 ट्रिपलेट बनाते हैं। तो आपको अगर 5, 12, 13 याद है तो 5 का 3 गुना करेंगे 15, 12 का 3 गुना करेंगे 36, 13 का 3 गुना करेंगे 39, यानी सबका 3 गुना करने पे ट्रिपलेट। और आप देख पा रहे होंगे 15 और 36 का डिफरेंस भी 21 का है। तो आपका 15, 36 और 39 ट्रिपलेट बन गया, यानी ए बराबर 15 हो गया। यानी ये भुजा हो गई 15, ये भुजा हो गई 36 और ये हो गई 39। तो एरिया आराम से निकाल सकते हैं। कैसे? हाफ इंटू बेस 15 इंटू एरिया, मतलब बेस हमने लिखा इंटू परपेंडिकुलर, तो 2 से 1 कटेगा 18 देगा, 18 पंचे 90, 18 का नाम 18 और 9 27, यानी कि 270 आपका। अब ये आप कहेंगे कि आपको कैसे पता चला कि 15, 36, 39 ट्रिपलेट बनाते हैं। तो भैया मैंने प्रैक्टिस करी है। 5, 12, 13 ये मुझे याद भी था, उसका 3 गुना भी याद था और डिफरेंस भी 21 का आना चाहिए ये भी याद था। तो ये बहुत आसान सा है। अदरवाइज आप क्या कर सकते थे, a प्लस 21 का होल स्क्वायर, यानी कि ये था लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर 39 का स्क्वायर। सॉल्व करते तो a बराबर आपको, मतलब इसको सॉल्व करते तो a बराबर आपका क्या आ जाता, 15 आ जाता। अब a बराबर 15 आ जाता तो आप उसको वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते थे। कहा गया एक व्यापारी 2400 में वस्तु बेचता है तो 25% का लाभ होता है। 25% का लाभ यानी 25% का प्रॉफिट लेने के लिए अगर वो 4 का खरीदता तो 5 का बेचता, और 5 बराबर आपको दिया गया 2400 रुपये, यानी 1 बराबर कितना हो जाएगा 480 रुपये, यानी उसका कॉस्ट प्राइस 4 गुणे 480 यानी 1920 रुपये हो जाएंगे। अरे 4 चौको 16 और 320 यानी 1920। अब कहा गया कि अगर 2160 में बेचा होता, यानी कि इसको 2160 में अगर बेचेगा तो कितने का प्रॉफिट आएगा, 240 का। यही पूछेगा कितने परसेंट होगा, यानी 240 1920 का कितना परसेंट है। तो आप कहेंगे ये कटा 6 चौको 24, 6 से कटेगा ये 32 हो जाएगा, 4 का नम 4, 4 8 32, यानी 1/8 हिस्सा प्रॉफिट हो रहा है, यानी 1/8 हिस्सा होता है 12.5%, यानी 12.5% का प्रॉफिट। देखिएगा अगला प्रश्न बहुत अच्छा है। आगे एक 25 मीटर लंबे और 15 मीटर चौड़े माप के भवन के साथ 3.5 मीटर एक समान चौड़ाई का मार्ग है। देखिएगा ध्यान से, अगर एक भवन है यानी एक घर है, उसके चारों तरफ एक मार्ग है, इसका मतलब हो गया कि ये हमारा घर है, इसके चारों तरफ मार्ग है, यानी ये वाला मार्ग है। ठीक है, अब आपसे क्या कहा गया कि जो भवन की लंबाई चौड़ाई है वो कितनी है, 25 और 15, यानी ये 25 है लंबाई और ये 15 है। ठीक है, अब आप देखिएगा भवन की जो रास्ते की चौड़ाई है वो 3.5 इधर, 3.5 इधर, यानी पूरी भुजा कितनी हो जाएगी, 7 जुड़ जाएगा, यानी कि 22 ये हो जाएगी। और ऐसे लंबाई में 7 जोड़ेंगे तो ये 32 हो जाएगी। बड़े वाले जो रास्ते सहित अगर भवन को लिया जाए तो उसकी लंबाई 32 और चौड़ाई 25। अब आपको फेंसिंग मतलब इसको कवर करना है। कवर करने का मतलब हो गया
फ्लोरिंग मतलब होता है इसका फर्श लगाना है। फर्श लगाने के लिए हमें कितना पैसा लगेगा ये निकालने के लिए आप पहले मार्ग की एरिया निकालो। मार्ग की एरिया निकालने के लिए आप कहेंगे बड़े वाले आयत के एरिया में से अगर छोटे वाले आयत की एरिया घटा दे तो मार्ग की एरिया आ जाएगी। यानी हम कहेंगे 32 × 22 ये बड़े वाले मतलब आयत की एरिया है और 15 × 25 यानी कि 375 छोटे वाले की है। यानी ये हो गया 22। ये 704 में से 375 घटा दो तो घटाओगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 25 × 4 = 29 और ये 329 आपका हो जाएगा। आपको पता है एरिया आ गया 329। 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा आता है 25.5 रुपये, तो 329 का कितना आएगा 329 × 25.5 यानी कि 329 × 51/2 तो गुणा कर लो तो 329 × 51 तो ये 329 हो जाएगा और 5 से गुणा करोगे तो 5 145 यानी कि ये हो जाएगा 1645। इधर लिख दो 1645 इधर लिख दो, जोड़ दो 9 और 2 5 7 3 4 7 ये 6 ये यानी 16 7 7 9/2। अब 2 से डिवाइड कर दो, 2 8 16 और ये 2 3 6 2 8 2 9 18.5 यानी 8379 रुपये 50 पैसे लगेंगे। कहा कि एक्स कोई कार्य करता है तो वाई की तुलना में 10 दिन कम का समय लेता है। एक्स और वाई के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। कहा गया एक्स और वाई दोनों मिलकर 12 दिन में कर सकते हैं, एक्स + वाई 12 दिन में कर सकते हैं। तो आपसे कहा गया वाई अकेले कितने दिन में करेगा। आपको पता है कि एक्स वाई से 10 दिन कम लेता है, यानी वाई अगर a + 10 डेज लेता है तो एक्स a दिन लेता है, ठीक है। अब आपसे कहा गया कि अगर x a दिन में करे वाई a + 10 दिन में करे तो आपसे कहा गया कि दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे a × a + 10 बटे a + 10 यानी 2a + 10 और ये बराबर आपको दिया गया 12, ठीक है। अब आप y का पूछा गया है। अब देखो अगर मैं ऑप्शन में आऊँ तो यहाँ पे अगर y के दिनों की संख्या यानी a + 10 को अगर मैं 30 मानूँ, a + 10 को अगर 30 मानोगे, देखो हम ऑप्शन से कर रहे हैं तो a + 10 को अगर 30 मानोगे तो a बराबर 20 पुट करना पड़ेगा। a बराबर 20 पुट करो, अगर इसकी वैल्यू 12 आ जाती है तो a की वैल्यू 20 हो जाएगी। अब a बराबर 20 इसमें पुट करते हो गया 20 × 30 बटे 20 दूना 40 10 50 यानी कि ये हो गया आपका 600/50 यानी कि 12। तो a बराबर 20 पे ये सेटिस्फाई कर रहा है यानी a बराबर आपका हो गया 20। तो आपसे पूछा गया था y कितने दिन में करेगा, तो 20 × 10 30 दिन में। अदरवाइज आप क्वाड्रेटिक सॉल्व करके कर सकते थे, लेकिन क्वाड्रेटिक सॉल्व करने कौन जाएगा, आप ऑप्शन पुटिंग से कर लो। कहा गया 1,80,000 का 33.5% का 0.15%। अब देखो 18 के बाद 4 जीरो है, इसका 33% मतलब होगा 1/3 हिस्सा। 0.15% मतलब 0.15/100। ये दोनों पॉइंट हटाने के लिए ये 2 जीरो बढ़ा दो, 4 जीरो से 4 जीरो कट गया, 3 से ये कटा, 3 6 18, 6 × 15 90 हो गया। ये मैंने करवा रखा है आपको थैले वाला और सिक्के वाला। कहा गया 1 रुपये 50 पैसे, 1 रुपये 50 पैसे मतलब 1/2 रुपये और 10 पैसे मतलब 1/10 रुपये के कितने सिक्के हैं, 3:2:3 के अनुपात में सिक्के हैं। और टोटल राशि जो है वो 25 रुपये 80 पैसे की है, यानी 25 सही 4/5 रुपये की राशि है, या हम कह सकते हैं 129/5 रुपये की राशि है। अब देखो अगर मैं मानूँ 1 रुपये का 3 सिक्का तो 3 रुपये बनेंगे, 2 मतलब 98 का 2 सिक्का यानी 50 पैसे का 2 सिक्का तो 1 रुपये इधर बनेंगे, 3/10 रुपये इधर बनेंगे, यानी टोटल कितना बनेगा 3 + 1 4 और +3/10 यानी 43/10 रुपये बनेंगे। लेकिन 43/10 रुपये ना होके 129/5 रुपये हैं, यानी इसका कितना गुना है, आप कहेंगे 43/10 से डिवाइड करके देख लो कितना गुना है। तो 5 से कटेगा 2, 43 से कटेगा 43 × 129 यानी 3 दूनी 6 यानी 6 गुना है। यानी जिसको हमने 1 सिक्का माना था वो 1 ना होकर 6 सिक्का है। तो आपसे 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछी गई है, तो अगर 1 रुपये की पूछी जाती तो 3 × 6 हो जाता, 50 पैसे के 2 × 6 और 10 पैसे के 3 × 6। तो आपसे पूछा गया था 50 पैसे के यानी 2 × 6 12 सिक्के हैं। कहा गया कि 20 ऑब्जर्वेशन थे जिसका मीन आपको यानी कि एवरेज जो था वो 85 था, लेकिन बाद में पता चला कि 97 को 79 पढ़ लिया गया। तो आपका सही माध्य क्या होगा, देखो हमने पढ़ा कितना था 97 और मतलब 97 पढ़ना चाहिए था, हमने पढ़ा कितना था 79, यानी हमने कितना कम पढ़ा था 79 को 97 में से घटा देंगे, यानी कि हमने 18 कम पढ़ा था, ठीक है 18 कम पढ़ा था। और ये 18 कम 20 लोगों पे डिवाइड होगा, यानी हमारा एवरेज कितना कम हुआ होगा 20 लोगों पे अगर 18 को डिवाइड करें तो 0.9 ये एवरेज में कमी लाया होगा, यानी ओरिजिनल एवरेज हमारा 0.9 कम हो गया है, यानी कि जितना होना चाहिए था उससे 0.9 ये देखिए कम हो गया है। यानी जो हमारा 85 है वो होना ओरिजिनल में कितना चाहिए 85 + 0.9 यानी 85.09। या आप ऐसे कहें या आप कहें 79 से 97 करेंगे तो आपका 18 बढ़ जाएगा, कितने लोगों पे 20 लोगों पे, यानी एवरेज कितना बढ़ेगा 0.9, एवरेज है कितना 85 बढ़ेगा, कितना हो जाएगा 85.9। कहा गया यदि किसी वर्ग की भुजा की लंबाई किसी वृत्त के व्यास के बराबर है, एक वृत्त बना दे रहे हैं
और एक बनाए दे रहे हैं वर्ग, ठीक है। हालांकि यहाँ पे फिगर में लग रहा है ऐसा नहीं है, इसका व्यास है 2r, इसका भुजा इतनी है, ठीक है। तो कहा गया तथा तब वर्ग और वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात, यानी आपको स्क्वायर के और सर्किल के एरिया का रेशियो निकालें। देखो स्क्वायर का एरिया कितना होगा, साइड का स्क्वायर यानी 4r स्क्वायर, और वृत्त का एरिया कितना होता है, वृत्त का एरिया स्क्वायर मतलब अगर इसका व्यास 2r है तो रेडियस r हो जाएगी, यानी पाई r स्क्वायर, इसका एरिया हो जाएगा r स्क्वायर कट गया यानी 4/पाई, यानी 4/22 और 7 ऊपर चला जाएगा, यानी 7 ये 2 दूनी 4 और 2 11 22 यानी कि 14/11 आपका आ गया, यानी रेशियो कितना हो गया 14:11। तो ये थे 25 क्वेश्चंस। आई होप आपको सारे प्रश्न समझ में आ गए होंगे। हिंदी में था, इस वजह से मुझे कई बार दिक्कत हुई, मुझे वीडियो पॉज करना पड़ा, मुझे सोचना पड़ा कि इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है, मैंने हिंदी में प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी लेकिन वो ग्रेजुएशन किया इंग्लिश में, फिर वो मैथ के टर्म्स मुझे हिंदी में कम ही मैंने पढ़े हैं, ठीक है। तो इस वजह से थोड़ी दिक्कत हो जाती है। अब अंग्रेजी में रहता है तो मैं हिंदी पढ़ता ही नहीं हूँ, या अंग्रेजी में पढ़ लेता हूँ फिर हिंदी पढ़ता हूँ, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी में जो पेपर है वो हिंदी में करवा दूंगा, अंग्रेजी वाले बिल्कुल टेंशन न लें, अंग्रेजी में ही मोस्टली पेपर्स हैं। बाकी चैनल पे नए होना सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना। अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं, बाकी प्लेलिस्ट चेक करते रहिएगा। एमटीएस का ये 14वां सेट था और आगे जल्दी ही खत्म कर देंगे ये भी। और सीपीओ 2020 का टॉपिक वाइज आने वाला है, उसमें 1-2 टॉपिक आ चुके हैं, बाकी टॉपिक वाइज जो 2020 का पेपर हुआ था उसको टॉपिक वाइज तोड़ेंगे, बहुत अच्छे प्रश्न एकदम बेसिक से करेंगे, तो वो प्लेलिस्ट चेक करते रहिए, बहुत जल्द शुरू होने वाली। बाय बाय, लव यू ऑल, गुड।